हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, आपको आज की वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा किसी भी साइज़ की पैंट चाहे क्यों ना हो, चाहे कोई स्लिम ट्रिम लड़की की पैंट बना रहे हो या फिर आप किसी हेल्दी लेडीज़ की पैंट बना रहे हो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, या तो किसी को आसन टाइट हो जाता है या किसी का आसन नीचे लटकता रहता है। तो आसन का सटीक फार्मूला क्या है, आपको आज की वीडियो में पूरी तरह से सीखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप स्टिचिंग का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास ये एक पैंट का कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े को मैंने इस प्रकार से 4 तह में बिछा रखा है। ये देखिए 1 2 3 और 4, टोटल जो 4 तह में कपड़े को आपको बिछाना होता है। किनारी वाले हिस्से जो हमेशा आपको अपनी तरफ करने होते हैं। इस पैंट में दोस्तों मैंने आधे अधूरे निशान लगा रखे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पूरी पैंट की आपको कटिंग बताता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि किसी भी साइज़ की पैंट क्यों ना हो, उसका जो क्रोच एरिया यानी कि जो आसन होता है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों ये देखिए जो आधे अधूरे निशान लगा रखे हैं, ये तो उसके मैंने ऑलरेडी लगा ही लिए हैं नाप के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, जब भी किसी भी पैंट का आपने आसन निकालना होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है हिप का मेज़रमेंट। तो हिप के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही आसन निकाला जाता है। और 2 तरीके के ये होते हैं मेज़रमेंट दोस्तों, एक होता है नॉर्मल साइज़, एक होता है हैवी साइज़। पहले मैं आपको नॉर्मल साइज़ का बताऊंगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। नॉर्मल साइज़ का मतलब दोस्तों देखो 30 कमर से लेकर, इसमें आप 28 कमर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 28, 30, 32, 34, 36, ठीक है, और 38। ये 38 से ऊपर का जो साइज़ होता है दोस्तों वो हैवी में चला जाता है। तो 38 साइज़ तक की अगर आप कोई पैंट की कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको क्रोच एरिया कैसे निकालना है। 38 कमर हो गई, और जिसकी कमर 38 है तो सीधी सी बात है उसका हिप साइज़ भी बड़ा ही होता है। तो इस पैंट का दोस्तों मैं आपको साइज़ बताता हूँ। कमर है 34, ये देखिए लिख रखा है मैंने, कमर 34 है और हिप साइज़ है वो इसका है 38 इंच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लंबाई का मैंने निशान लगा रखा है दोस्तों, इस निशान को बिल्कुल सीधा लगाना पड़ता है, ये जो लंबाई होती है। अब लंबाई के निशान से आपको पहले कमर का निशान लगाना है। ये देखिए कमर इसकी 34 है, तो 34 का आधा 17 और 17 का 8.5, इस जगह पे 8.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए उसके बाद क्या होता है कि पैंट में आगे की तरफ डार्ट्स लगाई जाती हैं, जिसे हम प्लेट भी बोलते हैं। तो उसके लिए जो आप मार्जिन लेते हो, कोई 1 इंच ले लेता है तो कोई 1.5 इंच भी ले लेता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 इंच रख लो या फिर 1.5 इंच रख लो, ठीक है। तो मैं 1 इंच इसमें मार्जिन ले रहा हूँ प्लेट के लिए, और 1 इंच का मार्जिन जाएगा जब इसकी जब सिलाई की जाती है पीछे वाले हिस्से से, तो 1 इंच मार्जिन उसमें चला जाता है। तो कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है, ये देखिए 8.5 और 2 इंच कितने हो गए, 9.5, 10.5, ये 10.5 टोटल यहाँ तक हो चुका है। तो सिंपल सा फार्मूला, जो भी आपकी कमर होती है, कमर का चौथा हिस्सा करने के बाद 1 इंच प्लेट के लिए ले लो और 1 इंच मार्जिन ले लो। अब दोस्तों ये जो निशान लगाया जाता है ना, ये वाला निशान, ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जस्ट इस निशान से नीचे हमें क्या करना होता है, 1 इंच डाउन करना होता है। ये बिल्कुल सटीक फार्मूला दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। कभी भी पैंट की कटिंग करो बिल्कुल सीधा नहीं करना। ये जो लंबाई का निशान होता है, इस लंबाई के निशान से आपको 1 इंच नीचे डाउन करना होता है, ये फ्रंट वाले पार्ट में। ये देखिए इस प्रकार से, यहाँ से कुछ नहीं करना, सिर्फ यहीं से आपको 1 इंच डाउन करना है। ये देखें, ये मैंने डाउन करने के बाद निशान लगा दिया है। अब इसको डाउन इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, तो उसमें क्या होता है कि एक तो आसन में खिंचाव ना आए, दूसरा जो साइड का कट है वो भी आगे नहीं आए। ये एक फार्मूले होते हैं, इसलिए इसको यहाँ से डाउन किया जाता है 1 इंच। अब इसको 1 इंच डाउन करने के बाद अब बारी आती है हिप साइज। इसका हिप साइज है 38 यानी कि 38 इंच। अब इसका क्रोच एरिया कैसे निकलेगा, तो दोस्तों 38 जो हिप साइज होता है, तो इसका भी आपको 1/4 करना होता है। 38 का आधा कितना होता है 19, और 19 का आधा कितना होता है 9.5। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो मैंने 1 इंच डाउन करा ना, अब इस निशान से आपको 9.5 पे निशान लगाना है। 9.5 पे जो आपको निशान लगाना है, इस तरह से नहीं लगाना। ये देखिए, अगर मैं आपको यहीं पे लगा के दिखा दूंगा तो ये देखिए, ये जो इंची टेप है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लें। इंची टेप को आपने ऊपर निकालना है 1 इंच, क्योंकि इसमें ऊपर बेल्ट भी तो लगेगी, तो वो बेल्ट का मार्जिन इसमें हम निकाल के चलेंगे। देखिए 1 इंच ऊपर निकालते हुए 9.5 इंच पे आपको लगाना है चौथा हिस्सा, यानी हिप्स इसका 38 है, तो 38 का आधा 19 और 19 का 9.5, ये 9.5 इसका बनेगा क्रोच एरिया। और इसके अलावा आपको इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। ये देखिए, तो कुल मिला के ये बिल्कुल सिंपल सटीक फार्मूला होता है। जो भी किसी का हिप साइज़ होता है
उसका 1/4 करने के बाद आपको उसमें 1.5 या फिर 1.25 भी आप रख सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.5 1.25 इंच आप रख लें और इस तरह से आप इसका क्रोच एरिया निकाल सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंची टेप को आपने इस प्रकार ऊपर रखना है, ये 9.5 और 1.5 या फिर 1.25 आप इसमें एक्स्ट्रा रख सकते हो। और इस निशान को बिल्कुल सीधा आपने इस प्रकार से खींचना है। देखें, इस निशान को इस प्रकार से खींच लिया। अब दोस्तों मेन बात यह है, देखिए क्रोच एरिया तो मैंने इसका निकाल लिया है। अब बहुत बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है कई लोगों को वो ये होता है कि सर इसमें जो गोलाई दी जानी है किस प्रकार से दी जानी है। तो इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये होता है कि जो भी आपका थाइज़ का मेजरमेंट होता है दोस्तों, जैसे इसकी जो थाइज़ है वो है 22 है, तो 22 का आधा कितना होता है 11, तो ये 11 इंच पे निशान ऑलरेडी लग ही रहा है। तो इस निशान से आपको अंदर की तरफ आना है 2 इंच पर। ये देखिए 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से आपको मिलाना होता है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको देनी है गोलाई। जितनी ज़्यादा गोलाई दोगे उतना ही बढ़िया आपका आसन बनेगा, इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। अगर गोलाई कम दोगे तो आसन में खिंचाव आने की संभावना रहती है, लेकिन ज़्यादा गोलाई दोगे तो आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अब दोस्तों इस तरह से आप किसी भी पैंट का जो क्रोच एरिया वो निकाल सकते हो। पहले इसकी मैं कटिंग करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। कटिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये देखिए ऊपर के ही 2 पार्ट हैं जो ये वाले, इनकी आपको कटिंग करनी है, नीचे वाले की कटिंग अभी नहीं करनी, सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले ही आप कटिंग करनी है। देखें, तो दोस्तों ये देखिए सिर्फ मैंने ऊपर के ही 2 पार्ट की कटिंग करी है और नीचे वाला जो पार्ट है ऐसे के ऐसे इसको मैंने रख लिया है। अब इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, अब देखिए ये जो निशान होता है ना ये वाला, इस निशान को आगे लेकर जाएंगे, इधर से इसको आगे लेकर जाएंगे और इधर से देखिए 2 इंच आपको इधर बढ़ाना होता है और 2 इंच आपको इधर बढ़ाना होता है। ये एक पैंट का फार्मूला होता है दोस्तों। और इनको आपस में शेप पट्टी की मदद इस प्रकार से मिलाएं। अब दोस्तों इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। बहुत से लोगों का ये शिकायत होता है कि सर आसन हमारा खिंचता है, समझ नहीं आती किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझ लें। ये जो मैंने निशान लगाया ना दोस्तों, ये वाला, ये बिल्कुल सीधा निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जो लंबाई है बिल्कुल सीधी आ रही थी, लेकिन यहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया था। लेकिन जब आप पीछे वाले हिस्से की कटिंग करो तो यहाँ से जो हम 1 इंच डाउन करते हैं ना, तो इस 1 इंच डाउन कर रहा था जो हमने, इसको आपने 1 इंच प्लस करना है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ से 1 इंच डाउन किया था, लेकिन जब पीछे वाले हिस्से की कटिंग करो तो यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसको 1 इंच ऊपर करें और इस निशान को इस प्रकार से मिला लें, ठीक है। अब फ्रेंड्स 2 इंच इधर से बढ़ाना है, 2 इंच इधर से बढ़ाना है और 2 इंच आपको इधर से बढ़ाना है, ठीक है। और इस बढ़े हुए निशान को आपने नीचे जाके मिला लेना। कौन से निशान से, इस वाले निशान से। ये देखें, ये देखिए। और इस प्रकार से इसमें आपको करनी है गोलाई। और बस ये सिंपल सा फार्मूला है। इस प्रकार से जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आप देख सकते हो पीछे का हिस्सा मैंने 2 इंच बढ़ा के लिया है, हर जगह से 2 इंच। देखिए 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से। इस फार्मूले से कटिंग करोगे, आसन में कभी खिंचाव नहीं आएगा, ना छोटा होगा ना आसन आपका बड़ा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आसन आएगा। बस छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, जो भी आपका हिप साइज हो उसका आपको 1/4 करने के बाद उसमें 1.5 पौने 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर लेनी है और इस जगह से फुल गोलाई आपको देनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। देखें, तो फ्रेंड्स ये देखिए एक नॉर्मल साइज़ की जो पैंट होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आप एक दुबली पतली लड़की से लेकर के 38 कमर तक की जो पैंट बना रहे हो, ठीक है, उसकी कटिंग आपको इसी प्रकार से करनी है। आसन में कभी ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी पैंट या फिर प्लाजो बना रहे हो जिसका साइज़ 38 इंच से ज़्यादा है, 38 से 40, 42, 44, 46, चाहे 48 हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए ये है दूसरी पैंट और इसका साइज़ आप देख लें। कमर इसकी 44 है यानी कि 44 इंच है। और रही बात इसके हिप की, हिप इसका है 50 यानी 50 इंच इसका हिप है। कमर 44 है और 50 इंच जो है इसका हिप साइज़ है। और थाइज़ यानी कि जो इसके जांग का साइज़ है वो है 32 इंच। अब दोस्तों आधे अधूरे निशान लगा रखे हैं, मेन उसी टॉपिक पर आते हैं। ये लंबाई का निशान है, इसी लंबाई के निशान से कमर का आपको चौथा हिस्सा करना है। कमर इसकी दोस्तों जो है 44 है, तो 44 का आधा 22 और 22 का 11, ये 11 पे निशान लगाना है आपको। इसके अलावा आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ये निशान लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इस निशान से आपको 1 इंच कम करना होता है, लेकिन ये 1 इंच केवल आपको उसी साइज़ में कम करना है
अगर आप 38 तक की कमर की कोई पैंट बना रहे हो। लेकिन दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 44 यानी 44। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 2 इंच कम करना है। अब आप सोचेंगे कि 2 इंच कम क्यों कर दिया, तो दोस्तों इसको 2 इंच कम करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लें। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि जिसका कमर इतनी बड़ी है यानी कि 44 कमर है और हिप साइज भी बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादातर इतनी बड़ी कमर होने के बावजूद क्या होता है कि जो पैंट का जो आसन होता है ना, वो नाभि पे, यानी पैंट अब जब कोई महिला या लेडीज़ बांधती है चाहे जेंट्स हो, तो वो नाभि पे नहीं टिक पाती, क्योंकि पेट बड़ा होने की वजह से। क्योंकि जब कमर ज़्यादा होती है तो पेट भी अक्सर निकला होता है, तो पेट ज़्यादा होने की वजह से वो आसन बार बार नीचे गिर जाता है। और अगर आप इसको डाउन नहीं करोगे 2 इंच, तो आसन जब नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा वो गिरा हुआ बेकार लगेगा और चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होगी, और आसन जो होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लटक जाता है। इस वजह से इसको यहाँ से 2 इंच कम किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 38 कमर तक की जब आप पैंट की कटिंग करते हो तो 1 इंच डाउन करें, लेकिन जब आप 38 से बड़ी पैंट की कटिंग कर रहे हो, जिसे हम हैवी साइज पैंट बोलते हैं, तो यहाँ से 2 इंच डाउन किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं इसके हिप साइज़ पर। हिप साइज़ 50 है, तो यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर करना है बेल्ट के लिए। तो 50 का आधा 25 और 25 का 12.5, यानी 1/4 हिस्सा जो बनता है वो बनता है 12.5। 12.5 पर निशान लगेगा। और इसके अलावा आपको इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस प्रकार से वही फार्मूला है, बस थोड़ा बहुत ही आपको चेंजेस करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मल पैंट की तरह ही कटिंग होती है, बस आपको इसमें 2 इंच यहाँ से डाउन करना है। और उसके बाद जैसे अभी सब कुछ मैं आपको क्लियर बता ही चुका हूँ, यहाँ से आपको अंदर की तरफ आना है। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए एक चीज़ और समझ लें। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये आ रहा है 13 इंच, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब इतने हैवी साइज़ की पैंट हम बनाते हैं तो थाइज़ का साइज़ भी बढ़ जाता है। ये देखिए थाइज़ कितनी है, 16 दूनी 32। अगर यहाँ से मैं 2 इंच कम करता हूँ, ये देखिए इस क्रोच एरिया को मिलाने के लिए, ये देखिए, ठीक है, तो क्रोच एरिया की जो शेप है वो नहीं बन पाएगी। तो इस कंडीशन में आपको एक काम और करना पड़ता है, जितना भी यहाँ से आता होता है ना, ये देखिए जैसे यहाँ से 13 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको 13 इंच पे ही सीधा एक निशान लगाना होता है। ये देखिए, इसको बिल्कुल सीधा लेके आना है आपको, और यहाँ से आपको करनी है गोलाई, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो, एक हैवी साइज पैंट और नॉर्मल पैंट में बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ से आपको 2 इंच कम करना है। और जब आप इसकी पीछे वाले हिस्से की कटिंग करोगे तो हर चीज़ बिल्कुल इक्वल कटेगी, बस फार्मूला आपको वही रखना है। जब पीछे वाले हिस्से की कटिंग करोगे तो 2 इंच आपको इधर से एक्स्ट्रा करना है, 2 इंच इधर से। मैं आपको निशान भी लगा के दिखाई देता हूँ। जब पीछे वाले हिस्से की कटिंग करोगे तो पीछे वाले पार्ट आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा कट करने, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आगे वाले हिस्से की हम 2 इंच डाउन करते हैं, लेकिन जब पीछे वाले हिस्से की आप कटिंग करोगे तो ये जो लंबाई का निशान है ना, यहाँ से आपको 2 इंच ऊपर बढ़ा के चलना है। ये देखें, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फार्मूला वही रखना है। नॉर्मल पैंट में 38 कमर तक आपको 1 इंच डाउन करना है, और हैवी साइज़ में 2 इंच डाउन करना है। और हैवी साइज़ की जब पैंट की आप बैक कटिंग करते हो तो पीछे से भी आपको 2 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है, और इस जगह से भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इस निशान को इस निशान में जाके मिला लेना इस तरह से। ये यहाँ पर मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दोस्तों, नॉर्मल साइज़ और हैवी साइज़ की पैंट का जो क्रोच एरिया है, आप देख भी सकते हो काफ़ी बड़ा क्रोच एरिया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रोच एरिया बन जाएगा, और हैवी साइज़ में आराम से कंफर्टेबल रहेगा। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी भी साइज़ की पैंट क्यों ना हो, क्रोच एरिया किस प्रकार से निकालना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।